मैं नीरज पाल परसेंटेज टाइप 1 की पार्ट 4 वीडियो लेकर आया हूँ। पार्ट 1, 2 एंड 3 इससे पहले हो चुकी है। यदि आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे देख लीजिए, तब आपको ज़्यादा समझ आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 से हमें स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है? इफ़ x इज़ 20% लेस देन y देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। x इज़ 20% लेस देन y, तो हम कह सकते हैं x 20% लेस है तो x इज़ इक्वल्स टू 80% ऑफ y। अगर 20% कम है तो वो 80% है, मतलब तो x इक्वल्स टू 80/100 ऑफ y एंड हम इसको कह सकते हैं x अपॉन वाई इक्वल्स टू 4/5। ठीक है, नाउ हमें निकालना है ये, तो y माइनस एक्स देखेंगे पहले। y माइनस एक्स, वाई इज़ 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाय y, सॉरी y इज़ व्हाट 5, तो इसको निकालेंगे तो ये आएगा 1/5। और दूसरा है, वैसे देखा जाए तो 1/5 वाला एक ही ऑप्शन है, बट फिर भी दूसरा भी चेक कर लेते हैं। 4 अपॉन, इसमें अपन वैल्यूज़ डाल के देख रहे हैं। 4 अपॉन 4 माइनस 5 विच इज़ गोइंग टू बी 4 अपॉन माइनस 1, और जो कि -4 के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। ठीक है, नेक्स्ट, इफ़ 1% ऑफ 1% ऑफ 25% ऑफ 1000, ये क्या होगा? ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 1 जीरो से ये कट गया। अब 25/1000 बचा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप डेसिमल सरका के देख सकते हैं। 0.025 विल बी दी आंसर। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 64, 25% ऑफ 120, 25% ऑफ 120, 25% ऑफ 120, 25% इज व्हाट 1/4 ऑफ 120 प्लस 40% इज व्हाट 2/5 ऑफ, यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा, तभी हो सकता है बिकॉज 40% ऑफ वॉट ये हमें दिया नहीं है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई आना चाहिए। 40% ऑफ 380 इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ 637। चलिए निकालते हैं इसको। ये हो जाएगा 30, इसको इससे काटेंगे तो 7 पंचे 35, बचेगा कितना? 7 पंचे 35 और 7 दूनी 5 दूनी 10, 7 5 35 और 5 दूनी 10। ठीक है, अब 30 प्लस 72 मल्टीप्लाई बाय 2 विल बी 144। सॉरी माय फॉल्ट। 7 5 35, बचेगा यहाँ पे कितना? 30 बचेगा 6, देन 30 प्लस 7 2 14 प्लस 7 2 12, 4 2 6 2 12, मतलब 140 प्लस 12 152 इज इक्वल्स टू एक्स मल्टीप्लाई बाय 637। इनको ऐड कर लेते हैं। 182 इज इक्वल्स टू एक्स मल्टीप्लाई बाय 637, देन एक्स विल बी इक्वल्स टू 182 डिवाइडेड बाय 637। इसको काटते हैं। 2 से नहीं जाएगा, 6 3 9 9 7 16 नहीं जाएगा। 2 से इसको काटें 91 के टेबल में, हाँ 91 2 जा एंड 91 7 जा, ये चला जाएगा 91 के टेबल से बाय 91 डिवाइड करा गया है 91 के द्वारा, तो 2/7, हाँ ऑप्शन नंबर 1 2/7 आएगा। चलिए, इन अ विलेज 30% ऑफ पॉपुलेशन इज लिटरेट
If the total population of village is 6600, then the number of illiterate, if 30% are literate, अगर 30 लिटरेट है तो 70% क्या है, इलिटरेट है। 70% इलिटरेट है। ओके, तो 70% हमें निकालना है। 6600 मल्टीप्लाई बाय 70%, 2 0 से ये 2 0 कटे, 70 का 0 यहाँ, 7 6 42, 2, 7 6 42, 42 प्लस 4, 46, 4620 will be the answer. %8 of x equals to 4% of y, then 20% of x. Okay, 8% of x is equals to 4% of y, 2 and 4, 1/2 भी हो जाएगा। x by y is equals to 1/2। देन हमें पूछ रहा है 20% ऑफ x इज, x का 20% क्या होगा y के रिस्पेक्ट में, x का 20% y के रिस्पेक्ट में क्या होगा। %20 ऑफ 1 इज इक्वल्स टू, लेट से एक्स वाई ले लिया है तो हम z मान रहे हैं, z% ऑफ y इज वॉट 2, 0 कट गया, देन z विल बी इक्वल्स टू 10%, देयरफॉर 10% ऑफ y का 10% लिया जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी। If 40% of 45 of 34 of a number is 48, I think ये 45 of 34 is 48. This is not possible because 45 multiplied by 34 काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। I think ये ऐसा रहा होगा। Then 40% is what, 2/5 multiply by 4/5 multiply by 3/4 of x, एक नंबर है x, उसका करेंगे तो 48 आएगा। देन 3 4 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 2 ज़ा 48 and x will be equals to 2 multiply by 5 multiply by 5 multiply by 4, x will be equals to 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, 200. Then what is the 1% of the same? 1% of 200 is what? 2. Sum of 16% of 24.2 and 10% of 2.42 is 16। ठीक है, इनका सम करना है हमें। 16% ऑफ 24.2 की जगह मैं नीचे 10 लिख देता हूँ, प्लस 10% ऑफ 242 डिवाइडेड बाय 100। 100 में मतलब ये 2 डेसिमल प्लेसेस को नीचे लिया है। अब हम क्या कर सकते हैं, 242 कॉमन आ जाएगा। ये वाला 0 अगर हम इसको दे दें एक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 242/100 ये कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 16/10 प्लस का 10/100, 10/100। यहाँ दोनों जगह 0 लगा लें, ऊपर नीचे कोई दिक्कत नहीं है, कट जाएगा वो। देन कितना आ गया, 242 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 170/100।
इसे हमें मल्टीप्लाई करना होगा। सही हो रहा है। 170/100 एंड ओके ठीक है। ओवरऑल हमें ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करना है, देन ऑटोमेटिक आ जाएगा। इस ज़ीरो से ज़ीरो एलिमिनेट कर देते हैं। अब 242 मल्टीप्लाई बाय 17 करना होगा। 17 2 जा 17 दूनी 34, 34 का 4 3 हासिल आया। 17 चौक 68, 68 और 3 68 3 71, 71 का 1 7 हासिल आया। 17 दूनी 34, 34 और 7 34 और 7 41, 41 और नीचे कितने ज़ीरो हैं? 3 है, तो 3 के बाद डेसिमल लग जाएगा और आंसर जो है ऑप्शन नंबर 1। चलिए, ये हमारा आंसर आया है। व्हाट परसेंट ऑफ 15 आवर इज़ 18 सेकेंड? 15 आवर का कितना परसेंट होगा 18 सेकेंड? ठीक है, ओके। 18 ऊपर लिखेंगे 15 आवर। एक आवर में कितने सेकंड होते हैं? एक आवर में 60 मिनट होते हैं और एक हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो इस तरह से इसको करना होगा। सो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 18/15 गुणे 3600। जब आप इसको काटेंगे तो 200 आ जाएगा। 1/15 दूनी 30, 3000 इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा। जब आप इसको काटेंगे तो आंसर आएगा 1/30। 1/30% विल बी द आंसर। 1/30 आई थिंक यहाँ पे भी यही गलती है। ये यहाँ पे अपॉन होगा 1/30% एंड 1/36%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x% of y% of 80 is the same as 25% of 900 then the value of x y is। ठीक है, x% of y% of 80 is equals to 25% of 900। यही हमें दिया है, सेम एज दी 25% ऑफ 900। हमें एक्स वाई की वैल्यू बतानी है। इजी, हम क्या कर सकते हैं, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो काट दिया, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो काट दिया। अब बस मल्टीप्लाई करना बचा है। एक्स वाई अपॉन नीचे 1000 है, मल्टीप्लाई बाय 8 है, इज इक्वल्स टू 25 मल्टीप्लाई बाय 9 है। अब इसको और सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ। एक्स वाई इज इक्वल्स टू 25 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 8 एंड ये 1000 ऊपर चला जाएगा। तो हम करेंगे जब इसे, एक्स वाई की वैल्यू जो आएगी 25 मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे तो 225 आता है। 225 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 1000। 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो 8 2 जा 16, देन बचेगा 65। 8 जा 64, 8 जा 64, 1 बचेगा, 8 1 जा 8, 2 बचेगा, 8 2 जा 16, देन अगेन 4 बचेगा, 8 5 जा 40 एंड यहाँ डेसिमल आएगा इसमें। बट जब 1000 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो इसमें आएगा 28125 विल बी आवर आंसर। ऑप्शन नंबर 3। अ सप्लाई ऑफ जूस लास्ट फॉर 35 days. If its use is increased by 40%, the number of days would the same amount of juice last। ठीक है,
let's say the amount of juice will be x। हमारा हमने मान लिया कि x जो है हमारा जूस का अमाउंट है, इतना अमाउंट आता है। तो x जूस 35 दिन चलता है, मतलब एक दिन में इतना जूस लगता होगा। x जूस 35 दिन चलता है तो एक दिन में इतना जूस लगता होगा। इफ़ इट्स यूज़ इज़ इंक्रीज बाय 40%, अगर इसी जूस का हम इंक्रीज़ कर दे कंजम्पशन, तो कंजम्पशन 40% इंक्रीज़ करेंगे, मतलब 140% इंक्रीज़ होगा। मैं इसको काट के पूरा लिख देता हूँ। ये हो जाएगा 7/5। फिर इतना जो है कंजम्पशन इंक्रीज्ड, कंजम्पशन इंक्रीज्ड कितना हो गया पर डे की बात हो रही है, पर डे इतना कंजम्पशन होने लगा। द सेम अमाउंट ऑफ जीज लास्ट फॉर, तो अमाउंट तो हमारे पास इतना था, अब पर डे कितना यूज़ हो रहा है, x/35 मल्टीप्लाई बाय 7/5। इसको काट लेते हैं यहीं के यहीं, 7/5 एंड x से x कट जाएगा, देन ये 5 और 5 25 ऊपर जाएगा एंड 25 विल बी दी आंसर। 25 डेज तक वो जूस चलेगा। कम दिन हो जाएंगे ना क्योंकि कंजम्पशन बढ़ गया। 60% ऑफ ए, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, 60% 3/5 ऑफ ए इज इक्वल्स टू 3/10 ऑफ बी ओके। एंड हम इसको काट सकते हैं, इसको काट सकते हैं, यहाँ 2 बचेगा। देन a by b will be 1/2। b equals to 40% of c and b is equals to 40% of c। b by c equals to b अगर 4 है तो c 10 है। इसको और शॉर्ट में लिखते हैं, b will be 20/5, b and c। नाउ c हमसे पूछ रहा है c इक्वल्स टू x% ऑफ a। c कितने परसेंट है a का, c कितना है, c 5 जो है x% है, x% ऑफ a इज़ व्हाट, a इज़ 1, देन 5/1 इज इक्वल्स टू x/100, तो x विल बी इक्वल्स टू 500। c जो है ए का 500% है, ऑप्शन नंबर बी 2। इन एन ऑफिस 40% ऑफ द स्टाफ इज फीमेल, 70% ऑफ द फीमेल स्टाफ एंड 50% ऑफ मेल स्टाफ आर मैरिड। द परसेंटेज ऑफ अनमैरिड स्टाफ इन द ऑफिस। चलिए देखते हैं। अब 40% जो फीमेल स्टाफ है एंड 40% फीमेल है तो 60% मेल हो जाएंगे। ये फीमेल है, ये मेल है। अब 40% स्टाफ में से 70% फीमेल जो हैं वो क्या हैं, मैरिड हैं। तो 40 का 70% निकालेंगे, 7 4 से 28% जो हैं फीमेल मैरिड हैं। 28% फीमेल जो है मैरिड है। नाउ मेल में कितने मैरिड हैं, मेल में 50%, तो इजी है ये तो। 30%, 60% का आधा, 30% मेल, ये मैरिड है। बोथ ऑफ देम आर मैरिड। अब अगर दोनों को सम करेंगे, दोनों को सम करा तो आएगा 58%। अगर 58% मैरिड हैं देन 42% आर अनमैरिड स्टाफ 42% में अनमैरिड हैं। ऑप्शन नंबर 4 विल बी दी आंसर। 50% ऑफ द नंबर when added to 50% is equals to the number। 50% मतलब 1/2 ऑफ x
प्लस 50 इक्वल्स टू एक्स, then 50 is equals to x minus 1 by 2x and 50 equals to 1 by 2x and x will be equals to 100. 100 will be the answer. 75th question है 83 1/3%. 83 1/3% को हम 1/6% भी लिखते हैं, 1/6 लिखा जा सकता है रेशियो में. Then 1/6 of 90 is equals to 60% of x. हमसे ये पूछ रहा है. Then एंड पूरा यहीं कट गया. 50 इक्वल्स टू एक्स. एंड सॉरी कुछ गलत कर दिया मैंने. लेट मी डू इट अगेन. Oh, 1/6, sorry. This will become 5/6 because 1/6 is 16 2/3%. तो 16 2/3 का फिफ्थ मल्टीपल ऑफ इसको 16 2/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, देन वी विल गेट 83 1/3%. सो 5/6 से हमें सॉल्व करना पड़ेगा. 5/6 ऑफ 90 विल बी इक्वल्स टू 60 इज़ व्हाट 3/5 ऑफ एक्स. हमें अब निकालना है. इसको करते हैं 30 5 5 5 जो 25 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू एक्स एंड 125 इक्वल्स टू एक्स. ये हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 4. 51% ऑफ होल नंबर इज 714 and 25% of that number is 71% of a whole number. Okay, 51% of a whole number. 51% of x is equals to 714. Then x will be equals to 714 divided by 51 multiplied by 100. If we divide this will go by 14 and x will be equals to 1400. Why 14? 50 multiply 40 is 700 and 1 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 14 से 14. तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, मन में भी किया जा सकता है इसको. अब हमसे पूछ क्या रहा है 25% ऑफ द नंबर, तो हमें 1400 का 25% निकालना है. 14 पंचे 70, 70 का 0, 7 कैरी आया, 14 दूनी 28, 28 और 7 28 और 35, 350 वो नंबर होगा. ऑप्शन नंबर 1. ड्यू टू 25% फॉल इन द रेट ऑफ एग, वन कैन बाय 2 दर्जन एग मोर देन बिफोर बाय इन्वेस्टिंग. तो 25% अगर रेट कम हो गया तो वो व्यक्ति 2 दर्जन एग ज़्यादा खरीद पा रहा है. सेम अमाउंट बिफोर बाय इन्वेस्टिंग 162 रुपये देता है और 2 दर्जन ज़्यादा मिल जाता है उसको. देन द ओरिजिनल रेट पर दर्जन ऑफ द एग इज़. तो ओरिजिनल एग रेट क्या होगा? इसको करने का सिंपल तरीका है, प्राइस एंड कंजम्पशन जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नेचर में होते हैं. नेचर के होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नेचर के होते हैं. मेरे कहने का मतलब ये है, ये प्राइस है, ये कंजम्पशन है. अगर प्राइस को इंक्रीज़ किया जाएगा तो कंजम्पशन घटेगा, इफ़ प्राइस को डिक्रीज़ किया जाएगा तो कंजम्पशन बढ़ेगा. ठीक है, मैं इसको अलग कलर से बना देता हूँ. प्राइस को डिक्रीज़ किया जाएगा तो कंजम्पशन बढ़ेगा. ठीक है, अब
अब क्या बोल रहा है, मेरे कहने का मतलब ये है, अगर प्राइस पहले 100% था, अब 25% घटा दिया गया है, मतलब 75% कर दिया गया है, पहले 100 से 75 कर दिया गया है, इसका मतलब रेशियो देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 4:3 रेशियो हो गया। अब कंजम्पशन का रेशियो देखें तो कंजम्पशन का रेशियो क्या हो जाएगा, कंजम्पशन का रेशियो इसका अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि प्राइस का बढ़ा तो कंजम्पशन घटा, 3:4 हो जाएगा। अब हम यहाँ से इस रिलेशन से पता कर सकते हैं कि क्या आने वाला है। तो 3:4 कंजम्पशन का रेशियो आ चुका है, तो ये कंजम्पशन 2 दर्जन कंजम्पशन कम हो गया है, 2 दर्जन कम कंजम्पशन बढ़ गया है। तो फिर दो रेशियो की वैल्यू 25% है। तो पहले कंजम्पशन, ये प्रीवियस कंजम्पशन है, प्रीवियस कंजम्पशन 3 था, अब 4 है, तो 2 रेशियो की वैल्यू 25% है। 25% है, आई मीन टू से दैट कि 2 रेशियो की वैल्यू, ये एक रेशियो की वैल्यू 2 दर्जन है, तो 3 रेशियो की वैल्यू 6 दर्जन होगी। मतलब ये व्यक्ति पहले 6 दर्जन खरीदता था, तो 162 रुपीज़ में 6 दर्जन खरीदेगा, तो कितने रुपए का एक दर्जन पड़ेगा, 6 दूनी 12 और 6 सत्ते 42, तो 27 रुपये दर्जन पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट परसेंट ऑफ अ डे इज़ 30 मिनट। 30 मिनट डिवाइडेड बाय, एक दिन में कितने मिनट होते हैं, 24 मल्टीप्लाई बाय 60 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 100। इस जीरो से इसको काटा, इसको इससे काटा, 6 पंचे 30, 50/24, 24 दूनी 48, बचेगा 20 में एक ज़ीरो और लगाएंगे, 0 9 के इसमें तो बहुत सारे ऑप्शन है, तो हम एग्जैक्टली करने की कोशिश करते हैं। 24 का 200, तो 24 90, 9 4 जा 36, 9 2 जा 18, 18 और 3 21, तो 216 से पार जा रहा है, मतलब 8 आना चाहिए। फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ, 8 4 जा 32, 8 2 जा 16, 17, 19, 192, देन 8 आना चाहिए यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी दी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बास्केट कंटेन 300 मैंगोज, 75 मैंगोज वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सम स्टूडेंट्स, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैंगोज लेफ्ट इन द बास्केट। बास्केट में कितने मैंगोज हैं, 300 मैंगोज हैं, और 75% मैंगोज वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टूडेंट। 75 मैंगोज आर डिस्ट्रीब्यूटेड, देन 75 मैंगोज डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं, एंड 300 में से तो बचे कितने, आप देखेंगे 225 मैंगोज आर लेफ्ट, 225 मैंगोज बचे हैं। वैसे इसका आंसर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 75 कितने परसेंट है 300 का, इसको अपन रेशियो से ही करते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, 1/4। तो आप देख सकते हैं 4 में से 1 मैंगो ख़त्म हो चुका है, इसका मतलब कि 3 मैंगो बचे हैं 4 में, इंटू 100 करेंगे तो दिस विल गिव्स अस 75% विल बी द आंसर। The weight of 2 iron balls are 3.5 kg and 7.5 kg. What is the percentage weight of first ball with respect to the second ball? 2 iron balls are 3.5 kg and 7.5 kg. What is the percentage weight of first ball with respect to, okay, 3.5 kg का परसेंट निकालना है 7.5 से, मल्टीप्लाई बाय 100, पॉइंट से डेसिमल रिमूव कर देंगे, देन बचेगा कितना, 35/75 गुणे 100। अपन इसको 5 से काटते हैं 20, इसको 5 से काटते हैं 15, 5 से काटते हैं 3, 5 से काटते हैं 7, एंड 7 दूनी 14, 140/3, इसको काटेंगे, 3 चौक 12, 20, 3 छंग 18, बचेगा 2/3, 46 2/3%। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर 1। A store has an offer
बाय 4 गेट 1 फ्री, बाय 4 गेट 1 फ्री, इस तरह का ऑफ़र हमें मिलता है जनरली जीवन में भी, बाय 4 गेट 1 फ्री। इसका मतलब हमें 5 चीज़ें मिल रही हैं, उसमें से एक फ्री है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो हम इजीली बता सकते हैं 20% का हमें ऑफ है, 20% का डिस्काउंट है। इफ़ ए अर्न 25% मोर देन बी, हाउ मच परसेंट डज बी अर्न लेस देन ए? ए अर्न 25% मोर देन बी, ए और बी का रेशियो दे के रखा है, ए अर्न 25% मोर देन बी। अगर बी 4 अर्न करता है तो ये 5 अर्न करता है, या फिर ऐसे देख लीजिए, अगर बी 100 अर्न करता है तो ये 125 अर्न करता है। जब आप इसका रेशियो निकालेंगे तो 5/4 आएगा। अब क्या पूछ रहा है, हाउ मच परसेंट डज बी अर्न लेस देन ए? बी ए से कितना कम कमाता है? 1 कम कमाता है 4 पे, देन दिस विल बी दी आंसर इज 25, सॉरी कितना बी ए से कितना कम कमाता है, बी ए से कितना कम कमाता है? 1 कम कमाता है, ए के रिस्पेक्ट में निकालेंगे क्योंकि ए के रिस्पेक्ट में पूछा है। 1/5 मल्टीप्लाई बाय 100, दिस गिव्स अस द आंसर 20%, 20% विल बी द आंसर। व्हाट परसेंट ऑफ वन डे इज़ 36 मिनट? 1 डे का कितना परसेंट होता है? 36 मिनट। 36 डिवाइडेड बाय एक दिन में कितने मिनट होते हैं? 24 मल्टीप्लाई बाय 60, इसको काटेंगे 6 6 6 10 and 6, this will be 6 4 1/40, 1/40 multiply by 100, ये से 10/4। what percent of 1 day is 36 minute? I think मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, एक बार और करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 36 मिनट डिवाइडेड बाय 24, एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट, तो काटेंगे तो 6 6 36, 6 दाम, तो 6 डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 10 है, जब इसको काटेंगे तो 1/4 आएगा। This will be 1/40. 1/40 is what? Into 100. 100 divided by 40. डिस 0 गया, इसको काटते हैं। 4 2 सही कर रहे थे अपन, 4 2 8 एंड 4 5 2.5% आएगा। One number is 25% of another number. The large number is 12 more than the smaller number. The large number is, एक नंबर है जो कि 25% जो है अनदर नंबर के, वन नंबर इज़ 25% ऑफ अनदर नंबर। ओके, तो लेट्स से 2 नंबर है x एंड y, 2 नंबर है, तो x इज़ 25% ऑफ अनदर नंबर, इट मीन्स वो x और y का रेशियो 1:4 का है, x 1 है, वो y 4 है। आई थिंक अब आप समझ रहे होंगे इतनी बात। द लार्ज नंबर इज़ 12, लार्ज नंबर इज़ 12, तो किसका मल्टीपल है? मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 12 आएगा, इसको ही मल्टीप्लाई 3 करना पड़ेगा। द स्मॉलर मोर, सॉरी लार्ज नंबर इज 12 मोर देन दी, ओके, द लार्ज नंबर इज 12 मोर देन दी स्मॉल नंबर। तो अंतर कितना है? 3 का, और 3 की वैल्यू 12 दे के रखी है। अंतर 12 ज़्यादा है, इसका मतलब 3 है, 3 की वैल्यू 12 दे के रखी है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 4। देयरफॉर द लार्जर नंबर इज 4 4 16, 16 विल बी द आंसर, 16, लार्ज नंबर 16 होगा। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास इज इंक्रीज बाय 20% एंड नंबर नाउ बिकम 66, इनिशियली द नंबर वॉज, ओके, तो कहने का मतलब है 120% की वैल्यू 66 दे के रखी है, हमसे 100 की पूछ रहे थे। 66 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 100, हम ऐसा करेंगे तो हमें उत्तर मिल जाएगा। देन इसको काट लेते हैं, कि यहाँ काटता हूँ, 66 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0 काटा, 6 1 6 2 5 से करा, देन 55 विल बी दी आंसर। A number is increased by 20% to get back to original number. The increased number is to be reduced by, एक नंबर को 20% बढ़ा दिया गया। एक नंबर था x, x को
20% बढ़ा दिया गया, 20% मतलब 5 से 6 कर दिया गया, 5 से 6 कर दिया गया। ये तो आप ऐसे समझिए 100 था वो नंबर, 100% था, 120 कर दिया गया उसको। इसका रेशियो भी निकाल सकते हो, 5 से 6 कर दिया गया वो नंबर। टू गेट बैक द ओरिजिनल नंबर द इंक्रीज नंबर इज़ टू बी रिड्यूस बाय, इसको कितना करा जाए 5 लाने के लिए, 6 को कितना करा जाए 5 लाने के लिए। तो 6 को रिड्यूस करना होगा हमें 1 से, 1 रिड्यूस करेंगे 6 में तो हमें मिल जाएगा, तो 1/6 इंटू 100 हमें पता है ये कितना होता है 16, 2/6 2/3% होता है हमारा ये, तो 16 2/3 इसका आंसर आ जाएगा। A village lost 12% of its goats in flood, 5% of the remainder died from diseases. If the number left now is this, what was the original number? Okay. ठीक है, हम बचे हुए गोट के ऊपर बात करेंगे कैसे करा जाएगा। देखिए 12% गुम हो गई, 12% गुम हो गई मतलब 88% बची। 88% हमारी गोट लेट से एक्स थी और एक्स की 88% हमारी गोट बची। फिर क्या हुआ 5% जो है किसी बीमारी के कारण मर गई। अगर 5% इस जो बची हुई थी उनमें से भी रिमाइंडर में से ही, रिमाइंडर वाले वर्ड को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, तो रिमाइंडर वाला वर्ड आपको गलती कराएगा। तो 5% और कम हो गई, इसका मतलब 95% फिर बची, और जो बची हुई गोट है वही 8360 है। ओके, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आएगा, तो आप पाएंगे कि x की वैल्यू आएगी 8360 मल्टीप्लाई बाय 10,000 डिवाइडेड बाय 88 मल्टीप्लाई बाय 95। चलिए हम इसको करके देख लेते हैं। 95 मल्टीप्लाई बाय 88 करेंगे तो 8 5 ज़ा 40, 8 9 ज़ा 72, 72 प्लस 4 76, 8 9 ज़ा 72 प्लस 4 76। अब सिमिलरली 8 से दोबारा करना है तो हम दोबारा सेम रिपीट कर देंगे। 0 6 13 और यहाँ पे 8, 8360 आया। इसका मतलब ये है कि ये पूरी तरह से इसको काट देगा। इसका मतलब x की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 10,000 ही आने वाली है। 10,000 कहाँ है, ये रहा ऑप्शन नंबर 2। इफ़ a इज इक्वल्स टू 20% ऑफ b एंड b इज इक्वल्स टू 25% ऑफ c, देन व्हाट परसेंट ऑफ c इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू 20% ऑफ b, देन हम a अपॉन b लिख सकते हैं। a 20% b का है तो 1/5 लिख सकते हैं a का, और b इज़ इक्वल टू 25% ऑफ c, b बाय c हम देख सकते हैं, इसको 1 लिख सकते हैं 4 का। अब हम देखें b यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 नहीं है, तो इसको 5 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करना होगा हमें। मल्टीप्लाई करना होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ये उत्तर कितना आ जाएगा, तो b बाय c आ जाएगा इक्वल्स टू 5/20। अब क्या पूछ रहा है, देन व्हाट परसेंट ऑफ c इज इक्वल्स टू a, c कितना परसेंट है a का, c कितना परसेंट है a का, c 20 है, a 1 है, इंटू 100। तो आप पाएंगे c कितना परसेंट है a का कितना परसेंट है c, सॉरी कितना परसेंट है a c का, इंटू 100, 1/20 इज 5%, 5% will be the answer. In a school there are 1500 students, 44% of them are girls. एक स्कूल है, स्कूल में 1500 स्टूडेंट हैं, 1500 स्टूडेंट स्टूडेंट्स हैं, एंड 44% ऑफ देम आर गर्ल, 44% जो हैं गर्ल हैं, 44% गर्ल हैं, 44% गर्ल हैं, 44% of them are girl। 1500 स्टूडेंट है, 44% आर द गर्ल्स। मंथली फीस ऑफ ईच बॉयज इज 44 गर्ल्स है तो आप बोल सकते हैं, चलिए मैं इसको ऐसे अच्छे से बनाता हूँ। टोटल स्टूडेंट इतने हैं, ये गर्ल है, 44% जो हैं गर्ल हैं, देन 44 गर्ल हैं तो 56
बॉयज़ होंगे, ये कितने हैं, गर्ल हैं, और ये कितने हैं, ये बॉयज़ हैं। अब क्या बोल रहा है कि मंथली फीस ऑफ ईच बॉयज़ इज़ 540 एंड द फीस ऑफ ईच गर्ल इज़ 25% लेस देन द, ओके। तो हर एक बॉय 56% अगर बॉयज़ हैं और हर एक बॉय की फ़ीस 540 है और गर्ल्स की फ़ीस 25% कम है बॉय से, तो पूछ रहा है कि टोटल पूरे स्कूल की बॉयज़ और गर्ल्स की स्कूल की फ़ीस कितनी आएगी। तो पहले अपन निकाल लेते हैं कि बॉयज़ कितने हैं। हमें मालूम है ईच बॉयज़ की फ़ीस कितनी है, 540 है। इसका मतलब कि पहले हम बॉयज़ निकाल लेते हैं, वैसे नहीं निकालेंगे तो भी हो जाएगा, बट मेरे को समझाना है तो मैं आपको पूरा निकाल के दिखाता हूँ। 1500 का 56/100 करेंगे, इसको काटेंगे। 15 छक 90, 90 का 0, 9 कैरी आया, 15 पंचे 75, 75 और 9 84। 840 बच्चे जो हैं, 840 बच्चे जो हैं, मैं इधर लिख लेता हूँ। 840 स्टूडेंट जो हैं ये हैं। अगर 840 बॉयज़ हैं तो गर्ल्स कितनी होंगी, गर्ल्स आप निकाल सकते हैं यहाँ से। 160 + 500, 160 + 500 660 हो जाएगा। 660 स्टूडेंट जो हैं वो गर्ल्स हैं। तो हमें क्या बोल रहा है, 540 अगर 5 इतने बॉयज़ हैं और हर बॉय की फ़ीस कितनी है, 540 है, और गर्ल की फ़ीस कितनी है, 25% लेस है। तो 25% लेस करेंगे तो 3/4 ऑफ 540 विल बी 5 1 5, 5 3 12, 5 5 4 5 4 सॉरी 4 1 4, 4 3 12, 4 5 20 and 3 5 15, carry 1, 3 3 9 10, 3 1 3, 300 हाँ 3 5 15, 5 कैरी 1, 3 3 9 10, कैरी आया 1, 3 1 3 4, 405 रुपये फीस जो है हर एक गर्ल की है। कितनी, 405, हर एक गर्ल की फ़ीस 405 है। अब हम इजीली निकाल सकते हैं पूरे स्कूल की फ़ीस। 660 × 405 प्लस 840 × 540। अब ये पूरा करेंगे, काफ़ी लेंदी हो गया, तो इसको ऐसे कर लेते हैं। 660 × 400 + 5 प्लस 840, इसको तो नॉर्मली कर लेते हैं। 2 0 ये वाले अलग रख देते हैं। 84 × 54, 4 4 16, 8 4 32, 33, 5 4 20, 8 5 40, 41, 42, 0 3 5 4, 4 5 3 00, 4 5 3 00, 4 5 3 00, 4 5 3 4 5 3 सिंगल 0 रहा होगा। 4 5 3 सिंगल 0, 4 5 3 0, काफ़ी ज़्यादा फीस आ गई। अब 66 × 4, 240 240 और 24, 240 + 24 करेंगे तो 264, 264 और 264 + 3 0 प्लस 66 × 5 करेंगे तो 6 5 30, 6 5 30, 30 का 0 3 कैरी एंड 6 5 30, 31 33, इसको भी ऐड कर देंगे। 3 3 0 0 0 0 3 7 6 2 और ये, तो इसको इसमें ऐड कर देते हैं। 2 6 7 3 0 0 0 0 3 10 12 7 7 2 0 3 0 0 3 0 0,
I think there is some mistake in calculation. इसको करके ही छोड़ेंगे, करके ही छोड़ेंगे। 660 multiplied by 400 plus 5 plus, मैं अलग अलग से कर लेता हूँ। 6 multiplied by 4, 6 4 is 24, 6 4 is 20, 6 4 is 24, 25 26, 224 और 3 जीरो आएंगे प्लस 66 गुणे 5 करेंगे तो 33, एक जीरो ही लग जाएगा, जीरो इसमें और आएगा 3300 003 इसको करते हैं 84 × 54, 4 4 जो 16, 8 4 जो 32 33, 4 जो 20, अच्छे से लिखते हैं नहीं तो गलत लिख लेते। 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32 और 33, 5 चौक 20, 8 पंजे 40 2 42, 6 3 5 4 और 2 जीरो। मुझे लग रहा है कुछ गलत लिख लिए थे पिछली बार। 2 6 7 3 0 0 0 9 12 और ये है 7 7 2 0 9 0 ऑप्शन नंबर 3 विल बी द आंसर। In a marriage party, 32% are women, 54% are men, and there are 196 children. 32% women है, 54% जो है men है और रिमेनिंग जो है वो चिल्ड्रन है। तो अगर इन दोनों को ऐड करें तो कितना आएगा, 5 3 8 और ये 86% जो है मैन एंड वुमेन हो गए। तो चिल्ड्रन कितने हुए, 14% जो है चिल्ड्रन है। और 14% की वैल्यू दे के रखी है 196, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 196 डिवाइडेड बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 100, 1400। हाउ मेनी मेंस आर देयर, 1400 टोटल हो चुके हैं। टोटल पार्टी में 1400 थे, हमें मैन निकालने सिर्फ, तो इसका 54% निकाल देते हैं। 54%, 14 चौको 56, 56 का 6, 5 कैरी आया, 14 पंचे 70, 70 5 75, 75 6, 756 will be the answer. Question number 91. 6 1/4% of 1600, 6 1/4%, 6 1/4%, 6 1/4%, 4% of 1600 प्लस 12 1/2% कितना होता है, 12 1/2% को बोल सकते हैं ये 1/16 कहलाता है। मैं आपको बता दूं ये 1/16 कहलाता है एंड ये 1/8 कहलाता है। तो हम बोल सकते हैं 1/16 मल्टीप्लाई बाय 1600, 1/16 मल्टीप्लाई बाय 1600 प्लस 1/8 मल्टीप्लाई बाय 800 की वैल्यू कितनी आएगी, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 100, 200 हो जाएगा, 200 विल बी द आंसर। रिफर द फॉलोइंग डाटा टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, मेडिकल बॉयज़ और गर्ल्स के बारे में दिया है। मेडिकल कॉलेज में कितने हैं, 30 और 70, और इंजीनियरिंग में 75 और 25। ठीक है, व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट What percent of students choose engineering are girls? What percent of students who choose engineering are girls? तो इंजीनियरिंग किसने चूज़ किया, 25 ने चूज़ किया, और कितने में से चूज़ किया, 200 में से, इंटू 100 करेंगे तो 12.5% गर्ल्स ने क्या किया,
इंजीनियरिंग चूज़ किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेफर द फॉलोइंग डाटा टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। टेबल अलग है थोड़ा। बॉयज़ एंड गर्ल्स मेडिकल कॉलेज में 35 और 60, इंजीनियरिंग में 40 और 40। ठीक है, मेडिकल और इंजीनियरिंग में। तो क्या क्वेश्चन क्या है, व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट हु चूज़ इंजीनियरिंग आर गर्ल्स। 40 चूज़ किया इंजीनियरिंग ने, और टोटल कितने हैं, 60 और 35 95, 95 और 80 कितना हो जाएगा, 95 और 80, 95 80 80 160 175, 175 में से 40 लोग, 40 गर्ल्स जो हैं वो इंजीनियरिंग में इंटू 100। टोटल स्टूडेंट से पूछ रहा है इसलिए। तो इसको काटेंगे तो 4, इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 7, 4 4 जा 16, 160 डिवाइडेड बाय 7, 7 1 जा 7 2 जा 14, बचेगा कितना 20, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, बचेगा कितना 6, एंड 7 8 जा 56, बचेगा 4 4 7 7 6 जा 7 5 जा 35, 5 आएगा, वो अप्रॉक्सीमेटली 22.8786 आंसर हो जाएगा। A boy found the answer for the question subtracting the sum of 1/4 and 1/5 from unity and expressed the answer in decimal as 0.45. The percentage of error in his answer was। ठीक है, तो क्या हुआ इस क्वेश्चन में, एक बच्चे ने क्या गलती करी कि 1/4 और 1/5 के सम को 1 से घटाया और उसने आंसर लिख दिया 0.4। हमें बताना है कि उसने कितनी गलती करी, उसकी गलती कितनी परसेंट हुई है। तो लेट से वो उसको 1 से घटाना था, किसको, 1/4 प्लस 1/5 को घटाना था उसको। तो कितना आंसर उसका कितना आया, उसका आया 0.45 और अपना कितना आ रहा है, लेट्स सी। तो 1 माइनस 5 4 जा 20 प्लस 5 प्लस 4 एल्शियम ले रहे हैं 20, और 1 माइनस 9/20 करेंगे तो आएगा आंसर 11/20। और इसको क्या लिख सकते हैं हम, रेशियो में लिख सकते हैं 9/20। ठीक है, 9/20, 45% को 9/20 लिखते हैं। तो आप देखेंगे कि अंतर कितना आया, 9/20 उसने लाया और अपना कितना आया 11/20। तो अंतर कितना आया, 20 छोड़ो, इन दोनों के बीच में देखो 2 का अंतर आया, किसके में रिस्पेक्ट में, 20 के रिस्पेक्ट में इंटू 100। तो आप पाएंगे कि 1/10 बचेगा, 1/10, और इसको काटेंगे 10% का डिफरेंस हमें देखने मिल रहा है। ये हमारे पार्ट 4 कंप्लीट हुआ और इसमें टाइप 1 भी कंप्लीट हुआ। अब हम आगे देखेंगे टाइप 2 क्वेश्चंस। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा हुआ होगा, और यदि आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।